दशहरा, विजयादशमी व आयुध पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य दो है चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे अक्षर लेखन का आरंभ, नया उद्योग आरंभ, बीज बोना आदि। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन स्थान स्थान पर मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयादशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। दशहरा अथवा विजयादशमी राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह आदिशक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। यह केवल भारत देश के कोने कोने में ही नहीं, अपितु उतने ही ऊर्जा और उल्लास से दूसरे देशों में भी मनाया जाता है जहां प्रवासी भारतीय रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का ठिकाना नहीं रहता है। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। तो कुछ लोगों के मत के अनुसार यह रण यात्रा का द्योतक है, क्योंकि दशहरा के समय वर्षा समाप्त हो जाती है, नदियों की बाढ़ थम जाती है, धान आदि सहेज कर रखे जाने वाले हो जाते हैं। इस उत्सव का संबंध नवरात्रि से भी है, क्योंकि नवरात्रि के उपरांत ही यह उत्सव होता है और इसमें महिषासुर के विरोध में देवी के साहसपूर्ण कार्यों का भी उल्लेख मिलता है। दशहरा या विजयादशमी नवरात्रि के बाद 10वें दिन मनाया जाता है। इस दिन राम ने रावण का वध किया था। राम और रावण का युद्ध। रावण भगवान राम की पत्नी देवी सीता का अपहरण कर लंका ले गया था। भगवान राम युद्ध की देवी माँ दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने युद्ध के दौरान पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की और 10वें दिन दुष्ट रावण का वध किया। इसलिए विजयादशमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। राम की विजय के प्रतीक स्वरूप इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। दशहरा पर्व को मनाने के लिए जगह जगह बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। यहाँ लोग अपने परिवार दोस्तों के साथ आते हैं और खुले आसमान के नीचे मेले का पूरा आनंद लेते हैं। मेले में तरह तरह की वस्तुएं, चूड़ियों से लेकर खिलौने और कपड़े बेचे जाते हैं। इसके साथ ही मेले में व्यंजनों की भी भरमार रहती है। इस समय रामलीला का भी आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयादशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों में ही
शक्ति पूजा, शस्त्र पूजन, हर्ष, उल्लास तथा विजय का पर्व है। रामलीला में जगह जगह रावण वध का प्रदर्शन होता है। शक्ति के प्रतीक का उत्सव, शक्ति की उपासना का पर्व, शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियाँ की नवदा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा के अलग अलग रूपों की उपासना करके शक्तिशाली बने रहने की कामना करते हैं। भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता व शौर्य की समर्थक रही है। दशहरे का उत्सव भी शक्ति के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला उत्सव है। इन दिन क्षत्रियों के यहाँ शस्त्र की पूजा होती है। इस दिन रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। कलाकार राम, सीता और लक्ष्मण के रूप धारण करते हैं और आग के तीर से इन पुतलों को मारते हैं, जो पटाखों से भरे होते हैं। पुतले में आग लगते ही वह जलने लगते हैं और इनमें लगे पटाखे फटने लगते हैं और उससे उसका अंत हो जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दशहरे पर क्यों बांटते हैं शमी की पत्तियां, आइए जानते हैं। विजयादशमी पर रावण दहन के बाद कई प्रांतों में शमी के पत्ते को सोना समझकर देने का प्रचलन है। कई जगहों पर इसके वृक्ष की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं क्यों पूजनीय है यह वृक्ष। अश्विन मास के शारदीय नवरात्र में शक्ति पूजा के 9 दिन बाद दशहरा अर्थात विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक इस पर्व के दौरान रावण दहन और शस्त्र पूजन के साथ शमी वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। संस्कृत साहित्य में अग्नि को शमी गर्भ के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष का पूजन करते हैं। खासकर क्षत्रियों में इस पूजन का महत्व ज़्यादा है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने इसी वृक्ष के ऊपर अपने हथियार छुपाए थे और बाद में उन्हें कौरवों से जीत प्राप्त हुई थी। इस दिन शाम को वृक्ष का पूजन करने से आरोग्य व धन की प्राप्ति होती है। दशहरे पर शमी के वृक्ष की पूजन परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन समय से चली आ रही है। मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने के पूर्व शमी वृक्ष के सामने सिर नवाकर अपनी विजय हेतु प्रार्थना की थी। भगवान श्री राम ने इन पत्तियों का स्पर्श किया और विजय प्राप्त की थी। इसलिए मान्यता चल पड़ी कि शमी की पत्तियां विजयादशमी के दिन सुख, समृद्धि और विजय का आशीष देती है। कालांतर में इसे स्वर्ण के समान मान लिया गया और दशहरे की शुभकामना के साथ इसका आदान प्रदान होने लगा। यह कहकर कि सोने जैसी यह पत्तियां आपके जीवन में भी सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। दशहरे के दिन मूल्यवान आपटा पत्ते का भी महत्व है। आपटा वृक्ष एक देशी भारतीय वृक्ष है। दशहरे पर लोग इसके पत्ते तोड़कर सोने के रूप में बदलते हैं। महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर इसे खुशी खुशी दूसरों से लुटा भी जाता है। आयुर्वेद में आपटा वृक्ष का बहुत महत्व है। आपटा के पत्तों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें कई औषधीय गुण होते हैं। दशहरा के त्यौहार पर लोग आपटा के पत्तों का आदान प्रदान करते हैं। वे अपने बड़ों को आशीर्वाद के बदले में इसे देते भी हैं। लेकिन वे ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब भारतीय शास्त्रों की सदियों पुरानी कहानी में छिपा है। कहानी के अनुसार भगवान कुबेर, जो धन के देवता है, ने कई आप्त पत्तों को सोने में बदल दिया। उन्होंने ऐसा कौत्स की मदद करने के लिए किया क्योंकि उन्हें गुरु दक्षिणा देनी थी। कौत्स इतने बुद्धिमान और ईमानदार थे कि उन्होंने केवल इतना ही सोना लिया जितना जरूरी था और बाकी पत्ते अयोध्या के लिए बांट दिए। आपटों के पत्तों के सोने में बदल जाने की किंवदंती है। एक बार एक विद्वान कौत्स थे जिन्होंने गुरु वरतंतु से शिक्षा प्राप्त की थी।
परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए। गुरुजी के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन अपने शिष्य के लगातार अनुरोध करने पर वे सहमत हो गए और कहा कि वे दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहते हैं। कौत्स्य को इतनी बड़ी रकम कमाने का कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए वे अयोध्या के राजा भगवान राम के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान राम ने कौत्स्य की मदद करने का वादा किया और उन्हें गांव में शमी और आप्त वृक्ष के पास प्रतीक्षा करने को कहा। भगवान राम 3 दिन बाद भगवान कुबेर के साथ लौटे। भगवान कुबेर ने आप्त वृक्ष को हिलाया और कौत्स्य पर हरे पत्ते गिराए। जब उन्होंने नीचे देखा तो हरे पत्ते सोने के सिक्कों में बदल गए थे। बिना किसी लालच और स्वार्थ के कौत्स्य ने वहां से केवल 14 करोड़ पत्ते एकत्र किए। उन्होंने उन्हें अपने गुरु को दे दिया। बाद में उन्होंने शेष पत्ते अयोध्या के लोगों में बांट दिए। तब से यह माना जाता है कि आपटा के पत्ते हरे सोने के समान है और इन्हें हमारे बुजुर्गों और प्रियजनों को वितरित और भेंट किया जाना चाहिए। यह सौभाग्य लाता है और समृद्धि बढ़ाता है। आपटा पत्तों के साथ उत्सव का समय दशहरा पूरे भारत में बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अपने प्रियजनों की बेहतरी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए अनुष्ठान व प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। आइए हम कोशिश करें कि आपटा पत्तों के आदान प्रदान की परंपरा कभी खत्म न हो। आइए हम अपने दिलों में कौत्स्य की तरह निस्वार्थता का दिया जलाए। आइए हम भगवान राम और भगवान कुबेर की तरह किसी जरूरतमंद की मदद करें।